तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ वी कैन मेक मनी ऑनलाइन बाय ट्रेडिंग ऑनलाइन, और साथ ही साथ इन एप्स की भी बात करेंगे जिनके एड्स आजकल आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो कि अगर हम इस ग्राफ के ऊपर पैसे लगाते हैं मतलब अप एंड डाउन, तो उसके ऊपर हमें किस तरह से प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस होता है। तो ये एक डिटेल वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल एचपी सर्विसेज। पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ वीडियोस बनाई जिसमें मैंने पाई नेटवर्क, बी नेटवर्क और क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस किया, और वहाँ पर ही कमेंट सेक्शन के अंदर एक बहस छिड़ी कि यार इससे बेहतर है कि इंसान जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर ले। कुछ ने कहा कि स्टॉक्स में पैसे लगा लेने चाहिए, कुछ ने ऐप्स के इवन के नाम वगैरह मेंशन किए। मैं यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, ठीक है। उन्होंने ऐप्स वगैरह का नाम मेंशन किया कि यार इन ऐप्स के ऊपर अगर आप जाते हैं, पैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर आपकी रियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। आपने प्रेडिक्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा तो आपने पैसे लगाने। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती तो आपको इससे पैसे मिलेंगे और आप इससे पैसे कमाओगे। अब ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये ऐप्स किस तरह से काम करती है। बेसिकली 3-4 बहुत ही पॉपुलर ऐप्स है, आपने देखा होगा। कई बड़े यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर स्पॉन्सर्स वीडियोस भी की, इवन कि अब तो उनके एड्स के अंदर ऑफिशियली उन्होंने अपना शूट किया हुआ है और उनके ऑफिशियल एड्स भी वो कर रहे हैं। तो आप, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तकरीबन हर वीडियो के अंदर आपको ये उनके एड्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये ऐप्स काम किस तरह से करती हैं, इनका बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपने जाना है, सबसे पहले ये एक उनकी जो ऐप है डाउनलोड करनी है, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक डेमो अकाउंट दे दिया जाता है जिसके अंदर आएगा कुछ 1000 $5000 डॉलर समथिंग अमाउंट ये खुद आपको देते हैं, जो कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। वो जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको सीखने के लिए वो पैसे दिए जाते हैं, ताकि आप लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग को अच्छे से सीखें और उसके बाद आप लोग वहाँ पर काम करना स्टार्ट करें। अब जिस वक्त वो आपका डेमो अकाउंट होता है, आप वहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं कि यार ठीक है, मेरे पास $5000, लेट्स से $5000 है। मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, 500 लगाया, फिर $1000 लगाया, देखा कि यार मेरा तुक्का या मेरा गैस, मेरी प्रेडिक्शन कितनी अच्छी है और मुझे इससे कितना प्रॉफिट आ रहा है। एंड फाइनली जब आप वो $5000 जो उन्होंने आपको डेमो अकाउंट में दिए होते हैं, आप वो यूटिलाइज कर लेते हो और आपको लगता है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, तो फिर आप वहाँ पर अपने खुद के पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो। और वहाँ पर आपको कहा जाता है कि यार और भी बहुत सारे जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे उनका ओपिनियन ले सकते हो कि ग्राफ ऊपर जाएगा या ग्राफ नीचे जाएगा। यानी कि उनको एक पूरा एक माहौल बनाया हुआ उन्होंने अपनी तरफ से ट्रेडिंग का, जहाँ पर आप लोग ना सिर्फ खुद से गैस करते हो बल्कि दूसरे लोग भी आपको हेल्प करते हैं गैस लगाने में। अब मैं बार बार कुछ इस तरह के वर्ड्स बोल रहा हूँ, उसके लिए माजरत अगर किसी का दिल दुख जाए, अगर कोई इन ऐप्स का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन है तो भाई सॉरी, लेकिन जिस तरह का इनका प्लेटफॉर्म है, मैं तो सिर्फ वही बात बता रहा हूँ। मैं भी अच्छे बुरे की तरफ नहीं आ रहा, सही गलत की तो मैं बात नहीं कर रहा। हमने वहाँ पर यही करना होता है ना कि ग्राफ अप जाना है या डाउन जाना है, हमने सिर्फ एक गेस करना है, प्रेडिक्ट करना है कि यार अगर हमारी प्रेडिक्शन ठीक होती है तो हम वहाँ पर कमाते हैं जी प्रॉफिट। तो ये है जी ऐप्स जो इस तरह से काम कर रही होती हैं। अब अगर आप मेरे से बात करें, देखो यार अगर हम वाकई में ही ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यार ट्रेडिंग में कम से कम जो पीरियड होता है ना, कि अगर आपने लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो स्टॉक्स में या किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इवन के आप जाते हो, तो एटलीस्ट जो यार मिनिमम टाइम पीरियड होता है ना, वो 2 साल से 5 साल तक होता है। जो मैंने अभी तक ये चीज़ें समझी हैं, जो मैंने चीज़ें स्टडी की है, वो 2 साल से 5 साल तक होता है। आपको प्रॉफिट जो है 1 साल में भी मिल सकता है, आपको पहले ही साल में लॉस भी हो सकता है, ये बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने एक एवरेज निकालनी है ना और प्रॉफिट निकालना है, आप चाहते हो कि यार मेरे पैसे कम से कम लॉस में ना जाएं, तो वो एक सेफ्टी पीरियड में अगर आपको बताऊं, अगर आपने इन्वेस्ट करने भी है ना, तो कम से कम 2 साल से 5 साल, 5 साल तो मिनिमम वैसे होते हैं, लेकिन मैं चले क्योंकि ये ऐप्स फ़ौरन ही आपको प्रॉफिट दे रही होती है तो मैं 2 से 5 साल कह रहा हूँ, वरना लोग 10-10 साल, 8-8 साल इस तरह की प्लानिंग करके फिर अपने पैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर आते हैं। सो अगर इन रूल्स को देखा जाए और फिर इन ऐप्स के रूल्स को देखा जाए, तो भाई दूर दूर तक इनका मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि यार इतनी जल्दी ये किस तरह से प्रॉफिट दे रहे हैं। सबसे देखिए सोचने वाली बात है कि गोल्ड, मिसाल के तौर पर कहते हैं जी आप गोल्ड में पैसे लगा लो, इधर लगा लो, उधर लगा लो। केड़ा गोल्ड है जेड़ा मैंने तुसी दसो जेड़ा फौरन ग्राफ यूं जाएगा और फौरन ग्राफ यूं नीचे आएगा। आप मुझे बताओ, आप न्यूज़ देखते हो, बहुत भी फ़र्क पड़ता है गोल्ड के अंदर। अगर आप 1-1 घंटे या 1-1 मिनट के अंदर उसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ पैसे या कुछ रुपये का पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे आपको दिखा रहा था कि यार $1000 लगाया, $500 का प्रॉफिट। मतलब सी बनाने की भी कोई हद होती है, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। और अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि मैं इन ऐप्स के हक में कितना ज़्यादा हूँ या कितना नहीं हूँ। आप समझ ही हो कि मैं इनको कितना सपोर्ट करता हूँ। मेरी नज़र में ये ऐप्स क्या करती हैं, जस्ट ये आपका टाइम वेस्ट करती हैं। तब तक टाइम वेस्ट करती है जब तक कि आप इन ऐप्स के अंदर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कर दें।
यानी कि आप क्या करोगे, आपने सपोज $20 लगाया, आपको $30 इन्होंने दे दिया, आपने $50 लगाया, इन्होंने आपको $100 दे दिए। अब आपको क्या होता है कि आपका तो यार मैंने बड़ी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की, मैंने ऐप को अच्छे से चेक कर लिया, छोटे छोटे पैसे लगाए, हाँ देखा यार इधर से कोई लॉस नहीं। अब आती है असल गेम, ले आओ जी पापा जी इन्वेस्टमेंट करनी है पैसे, या अगर खुद के पैसे हैं लाख 1.5 लाख रुपया, या इवन के कुछ ऐसे भी बेशरम लोग मैं कहूँगा यार कि अपनी वालदा के, मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि यार फादर नहीं है, वालदा की कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, इस तरह की उल्टी सीधी हरकतों पर लगा के वो भी डुबो बैठते। इस तरह के भी लोग हैं, वो सारा पैसा लगाया, जब उनके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप देते हैं तो भाई उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने ग्राफ ऊपर की तरफ प्रिडिक्ट किया ना, अब उस ग्राफ ने नीचे ही जाना, आपका लॉस होना ही होना। तो ये जितनी भी ऐप्स हैं यार, ये इस तरह से काम करती है। अगर आप वाकई में ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हो, यार पहली चीज़ तो बीइंग अ मुस्लिम हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी काम हलाल है या हराम। मैं यहाँ पर कोई फतवा नहीं दे रहा, ना ही मेरे पास है फतवा, ना मैं दे सकता हूँ, ना मैं इस काबिल हूँ, ना मैं कोई फतवा नहीं दे रहा। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमारा पहला फ़र्ज़ ये बनता है, हम पहले देखें ये काम हलाल है या हराम। ये चीज़ क्लियर कर ली, उसके बाद ये देखना होता है कि यार ये कोई काम है भी कि नहीं। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि यार आप जो काम कर रहे हो वो एक्चुअल में कोई काम है भी या नहीं, या वाकई में आपको वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट होगी, अगर आप करते हैं तो वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट होगा भी कि नहीं। अब अगर आप बात करते हैं जो लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यार उनका कम से कम जो ज़हन होता है ना कि अगर हम पैसे लगा रहे हैं वो 3 से 5 साल का प्लान करते हैं, कि क्योंकि गोल्ड भी एक हाई रिस्क आइटम होती है। ऐसे नहीं होता कि यार आज आप पैसे लगाओगे तो सुबह आप अमीर हो जाओगे, जैसा कि वो लोग कह रहे होते हैं। मैं नहीं अपनी बात कर रहा, वो कहते हैं जी हम यहाँ पे आप पैसे लगा रहे हो या वहाँ पे आप पैसे लगा रहे हो, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें वगैरह वगैरह, या इवन के अगर आप गवर्नमेंट के साथ जो उनके प्लान्स होते हैं वहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हो, जो कि ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके जो एक्चुअल अमाउंट होती है वो वहीं रहती है, आपको प्रॉफिट कम ज़्यादा, जितनी इंटरेस्ट स्टेट बैंक की तरफ से बढ़ती है कटती है, उस हिसाब के आपकी जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका रिटर्न है वो बढ़ता है या कम होता है, लेकिन उसमें रिस्क ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, क्योंकि जो आपकी एक्चुअल अमाउंट है उसको कुछ नहीं हो रहा होता। इसी तरह अगर आप स्टॉक्स में चले जाते हो तो जाहिर सी बात है, अगर स्टॉक्स में मंदी है तो वो भी आपको नुकसान देगी, अगर अच्छा जा रहा है तो आपको प्रॉफिट भी होता है। लेकिन कम से कम जो भी बंदा प्लान करके आता है वो 3 से 5 साल की प्लानिंग करके आता है, उसके लिए फिर बाकायदा मनी मैनेजर्स होते हैं जो हर चीज़ उनकी देखते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है कहाँ पर नहीं, और एक पूरी एक स्टडी के बाद वो जाकर अपना पैसा जो है वो स्टॉक्स में या ट्रेडिंग के अंदर लगा रहे होते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों का यही मैसेज है कि यार ये जितने भी खासतौर पर यूट्यूबर्स है जो इस तरह के काम करते हैं, यार जाहिर है उनकी नज़र में उनका एक TV चैनल है, वो वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, भाड़ में जाए कि उससे लोगों को फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा, जैसे कि हम नॉर्मल TV चैनल्स पे देखते हैं। तो आप ये उनको इतना कसूरवार कहना ठीक है, किसी हद तक उनको ख्याल करना चाहिए, लेकिन उनसे भी ज़्यादा हक बनता है आप लोगों का कि आप लोगों को इस तरह की स्कीम से अपने आप को दूर रखना चाहिए, ताकि यार आप लोगों का कोई इस तरह का नुकसान ना हो, खुदा न खासा कोई ऐसा कदम आप उठा लें कि सारी जमा पूंजी लगा दें और बाद में खुद भी पछताएं और अपने अपनों को भी आप तकलीफ दें। यार देखो एक सिंपल सा फंड है, गेट रिच क्विक। ये स्कीम आपको कहीं पे भी मिलती है तो भाई एक बार नहीं 1000 बार वहाँ पर पंगा लेने से पहले आपने सोचना है और अच्छे से एनालाइज करना है, फिर वहाँ पर आपने फैसला करना है कि मुझे ये काम करना है या फिर नहीं करना। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना। फिलहाल मुझसे अगर आप पूछेंगे, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो ग्राफ अप एंड डाउन आपके करती है, ये ड्रामे करती हैं और कुछ नहीं। सो मैं आपको यही कहूँगा कि यार फजूल इन्वेस्टमेंट इस तरह की ऐप्स के ऊपर करना तो प्लीज़ मत कीजिए। अगर आप वाकई में ही इंटरेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, बीइंग अ मुस्लिम, पहले हमें देखना है कि कहाँ जहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं, जो काम करने वाले हैं वो हलाल है या हराम है, इसको हमने पहले देखना है। उसके लिए हम अपने मुफ्ती साहब से उनसे अच्छे से मशवरा कर सकते हैं और फिर उसके बाद उस चीज़ को हम सीखें, सीखने के बाद हम वहाँ पर काम करें तो इंशाल्लाह अफाका होगा। सो यार ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी या फिर आपको जो भी आपकी राय कमेंट कर सकते हो। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। मैं आपसे चैनल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।